हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है अपना विषय चैनल पर। दोस्तों, आज वीडियो में गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग से 7 गुनी है। दो अंकों की संख्या, कोई दो अंकों की संख्या है, मान लीजिए वो संख्या क्या है, 52 है। और ये क्या कह रहा है, तो दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग से 7 गुनी है। अंकों का योग 5 + 2 जोड़ दीजिए, तो 5 + 2 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 गुनी है। तो ये जो है 7 गुनी है, तो 7 सते 49। तो क्या ये और ये आपस में इक्वल आ रहा है? ये और ये आपस में इक्वल नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। दूसरा वाला चेक कर दीजिए, तो 42 से में ही दोनों को जोड़ेंगे तो 4 दूँ 6, 42 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 छके 42, यानी कि यही वाला आंसर होगा। तो आप सिंपली ये ट्रिक अप्लाई करके ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं कौन सा आंसर होगा। इसको भी चेक कर लीजिए, 6 62 और इन दोनों को मल्टीप्लाई जोड़ दीजिए, तो 6 दूँ 8 हो जाएगा, 8 में 7 गुना, तो 7 बटे 56। तो ये भी नहीं होगा, कह रहा है कि दोनों आपस में इक्वल है, 7 गुना है, तो इक्वल हो जाएगा। 72 को भी चेक कर दीजिए, तो 72 7 दूँ 9, 7 गुना है, तो ये संख्या जो है 7 गुना है, जोड़ने पे दोनों को 7 गुना, 7 9 63, तो ये भी नहीं होगा, यानी 42 होगा ऑप्शन नंबर। दूसरी तरह से भी चेक कर लीजिए इसको। कह रहा है कि पलटने पर, इसके अंक पलटने से जो संख्या बनती है वह मूल संख्या से 18 कम है। तो मूल संख्या मान लीजिए कि 52 है और अंक को पलट दीजिए, तो अंक को पलटेंगे तो 25 हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए। और देखिए 18 कम है क्या, ये 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, नहीं ये तो होगा नहीं। फिर दूसरा वाला देखिए 42 है और फिर क्या है आपका, इसको अंक पलटिए तो आ जाएगा 24, इसको माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 18, यानी कि यही वाला आंसर होगा। लेकिन आगे भी चेक कर लीजिए, तो ये है आपका 62, 62 का उल्टा कर दीजिए तो आपको मिलेगा 26, इसको माइनस कीजिए, 6 6 12 36, ये भी नहीं है आपका। फिर एक और बचा हुआ है 72, इसको भी चेक कर दिया जाए, तो 72 और ये हो जाएगा 27, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 7 5 12 और 5 2 7 5 55 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा, यानी कि यही होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोनों तरह से आप चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यदि tan x = cot 50 + 3x है तो x का मान बताइए। हम tan x को क्या लिख सकते हैं, तो tan x को cot के टर्म में लिखना चाहें तो cot 90 - x लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, तो cot 50 प्लस 3x दिया हुआ है, ऐसे सिंपली लिख लेंगे। अब कॉट से ये कॉट कैंसिल कर सकते हैं, तो 90 - x = 50 + 3x, ऐसे सिंपली हम लिख सकते हैं। अब 50 को इधर कर दीजिए, x को इधर कर दीजिए, तो 90 - 50 कर देंगे और x आगे जाएगा तो 3x + x हो जाएगा। 90 में से 50 माइनस करेंगे तो 40 आएगा और 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x = 10, यानी x का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 10 मिल गया। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही। क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ घोड़े और उतने ही आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी घोड़े पर सवार हैं और शेष घोड़ों को आगे से पकड़कर चल रहे हैं। यदि चलने वाले पैरों की संख्या 100 है तो घोड़े कितने हैं। पैरों की संख्या कह रहा है, तो कितने पैर होंगे घोड़े के पैरों की संख्या, तो 4 × x। आदमियों के पैरों की संख्या, तो आधे ही आदमी पैदल चल रहे हैं और सब घोड़ों पे हैं, तो आधे आदमी मतलब x/2, और आदमी के पैरों की संख्या कितनी है, तो 2 है। और सभी के पैरों को, घोड़े के पैर प्लस आदमियों के पैर साथ चल रहे हैं ज़मीन पे, तो सबका पैर मिला करके कितना हो गया, 100। अब देखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 4x और 1x, 5x, 5 से भाग दे देंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, x = 5 से भाग दे दीजिए 100 को, तो 5 दूनी 10 20, यानी घोड़ों की संख्या और आदमियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि घोड़े कितने हैं, तो 20 घोड़े हैं। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4500 और 4 वर्षों में 6750 हो जाती है, वह धनराशि है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो बड़े वाले को ऊपर लिखना है, यानी कि 4 वर्ष में कितना हो रहा है उसको ऊपर लिख लीजिए, तो 6750 हो रहा है। छोटे वाले को नीचे लिख लीजिए, कितना हो रहा है 2 वर्ष में, 4500 हो जा रहा है। अब हम देखेंगे तो 1 + r/100 कितना, दोनों के बीच का अंतर कितना है, ये 4 वर्ष में हो रहा है और ये 2 वर्ष में हो रहा है,
यानी 2 का अंतर है तो 2 का यहाँ पे पावर लिख दीजिए, बस इतना आपको कर लेना है। अब देखिए इसको अगर मैं देखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये देखिए किससे कटेगा, 5 एकन्ने 5 6, अब 5 एकन्ने 5 6, 5 तेईं 15 16 17 5 पचे 25, फिर इसको काटिए 5 एकन्ने 5 5 नवा 45 90 आ जाएगा, फिर काटिए इसको तो ये सीधे सीधे काट दीजिए ना, 9 से काट दीजिए, 9 एकन्ने 9 9 पचे 45 और 9 एकन्ने 9 10, फिर इसको काटिए 5 तिहाई 15, तो ये कितना आ गया 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, यानी 1 प्लस आर बाई 100 इजकल टू 3/2 आ गया। अब आपको क्या कह रहा है, धनराशि है, आपसे पी पूछ रहा है, तो हम जानते हैं पी यहाँ पे कैसे मालूम करेंगे, तो सिंपली आप जानते हैं ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 2 वर्ष वाला ले लीजिए यहाँ पे, तो इतना। अब देखेंगे तो ए कितना है 2 वर्ष के लिए, तो 4 5 0 0 बराबर पी, अब मल्टीप्लाई इसका वैल्यू तो आपको 3/2 आया है ना, तो 3/2 यहाँ पे रख दीजिए। अब इसको बाई क्रॉस कर लीजिए, तो पी इज इक्वल टू आपको मिलेगा कितना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 0 0 मल्टीप्लाई 2 बाई 3, अब 3 से काट दीजिए इसको, 15 बार में कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3000। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। तो आई होप आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नए प्रश्नों के साथ।